प्लान बनाया कि बीच पर जाएंगे और वो धीरे धीरे एक पूरी सिनेमैटिक कोस्टल स्टोरी सा बन गया। दांत ठीक है उसके? ओह माय गॉड। पता नहीं, हाँ, उसे लग रहा था कि बाकी लोग तो बहुत धुरंधर वहाँ पर हैं, लेकिन यही लोग हैं जिनको कुछ ज्यादा नहीं पता है। वैसे हमने फिश, ऐसी बात नहीं है, पकड़ी है हमेशा, इस बार कोई फिश हाथ नहीं आई। ये फिशिंग थ्रेड। Oh my God! She's Adam. और एक बार वो बर्ड जो है फंसी गई हमारी फिशिंग उसमें, वायर में, और थोड़ा सा टेंशन में आ गए हम कि अब क्या करें, बर्ड फंसी हुई है उसमें। लेकिन वहाँ जो एक्सपीरियंस लोग थे ना, उन्होंने बोला ऐसा नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है, इतने घबराओ मत, इस बर्ड को ऊपर ले आओ। तो हम उस बर्ड को धीरे धीरे से ऊपर लाए और मिलकर जो है उनके साथ, उनकी मदद से उसको बर्ड को निकाल लिया उसमें से। और उन लोगों का जो एक्सपीरियंस था, कामनेस थी, वो देखने लायक थी। उन्होंने कैसे बर्ड को निकाला और वो फंसने के बाद भी बेट खाने की कोशिश कर रही थी बर्ड। क्रिस्टी एक प्रॉपर कोस्टल मरीन सिटी है टेक्सास का, जहाँ फिशिंग, बोटिंग और वाटरफ्रंट लाइफस्टाइल सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, एक कल्चर है। फिशिंग यहाँ का एक मेजर पार्ट है। लोग शोर से, बोट से, पियर से, सब जगह से फिशिंग करते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको की रिच मरीन लाइफ की वजह से रेड फिश, ट्राउट, कभी कभी शार्क्स तक मिल जाती हैं। इसलिए ये जगह एंगलर्स के लिए एक ड्रीम स्पॉट है। यहाँ पे और भी बहुत फेमस स्पॉट्स हैं आसपास। यूएसएस लेक्सिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर म्यूजियम शिप, यूएसएस लेक्सिंगटन, यहाँ हम पिछली बार गए थे तो अब की बार नहीं गए। टेक्सास स्टेट एक्वेरियम, मस्टैंग आइलैंड स्टेट पार्क, बॉब हॉल पियर, इट्स अ वेरी पॉपुलर फिशिंग पियर। ने कई बार ये सब चीज़ें देखी हैं, लेकिन अब की बार हमने इसका व्लॉग बनाया है, तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। स्नोपीस पियर, डॉक्स, सनसेट आइलैंड, सब मिलाकर एक परफेक्ट कोस्टल इवनिंग बन जाता है। लाइव म्यूजिक, सी फूड अरोमा, ओशन ब्रीज, अगर सी फूड अरोमा आपको अच्छी लगती है तो ओशन ब्रीज, और लोग सिर्फ मोमेंट को जी रहे होते हैं। और वापस आते हुए बकी स्टॉप, कॉफ़ी, स्नैक्स, लॉन्ग ड्राइव होम। थके हुए थे लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फ्रेश फीलिंग आ रही थी। लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स ना कभी कभी एक्सपेंसिव ट्रिप्स में शायद नहीं मिले, बल्कि सिंपल सनसेट्स, बीच वॉक्स और रैंडम लिटिल एक्सपीरियंसेस में होते हैं। Amazing. Oh, look at that. Oh no. Yeah, you got it, man. You got it pretty good. Yeah, that's it right there. See where that pole is? Oh, yeah. When someone hooks a strong, big fish, it often runs sideways under the pier pilings. That forces the angler to move quickly to avoid the line getting tangled or snapped. And these live worms are the easiest baits, especially for a beach, pier or bay fishing like in Corpus Christi. They move naturally in the water, so attract fish instantly. It has a strong scent trail, so fish can find them faster. It works for multiple species like redfish, trout, flounder, even smaller bait fish. और ये हम बस यूं ही निकले वॉक पर, और बीच पर ऐसे ही शाम को वॉक करने निकले, और ये देखो हमें फिर से यहाँ फिश दिखाई दी, डेड फिश।
his first ever swim. Christie is a true marine city where fishing and waterfront culture are a way of life. We visited Snoopy's Pier, a historic waterfront seafood restaurant that started as a small bait stand in 1980s and became a local landmark known for sunset dining and pier fishing. Right next to it is Doc's Seafood and Steaks, another iconic waterfront restaurant known for live music, seafood and stunning sunset views over the bay. Sunset Island पे. It's a beautiful place. Evenings often shift towards Sunset Island vibes, golden skies, calm water reflections, music, people simply enjoying life. We also explored Port Aransas, famous for its soft white sandy beaches, long coastline and strong fishing culture driven by Gulf of Mexico's rich marine life. Fishing here is popular because easy pier access, year-round availability and deep coastal tradition. This place sits right over the water and it has been a local favorite for decades. We had heard a lot about it, so this time we wanted to go see what this place is all about. It started as a small bait stand and then grew into a full seafood pier restaurant where people come for food, fishing and sunset views. Right next to it is Doc's Seafood and Steaks, another famous waterfront restaurant known for its relaxed vibe, live music, direct sunlight views over the bay. Both places together create that classic Corpus Christi evening energy. Sunset Island. So this was a part of the Sunset Island waterfront sunset zone vibes. स्नूपीज पियर जो एक आइकॉनिक वाटरफ्रंट सी फूड स्पॉट है, ये जगह जो है सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक पूरा एक एक्सपीरियंस है। 1980s में यहाँ पर एक छोटा सा बेस स्टैंड था जो धीरे धीरे एक फेमस सी फूड रेस्टोरेंट बन गया। यहाँ इंट्रा कोस्टल वाटरवे के ऊपर सीटिंग मिलती है और सनसेट का व्यू यहाँ की हाईलाइट है। बिल्कुल पास ही एक और फेमस स्पॉट है डॉक्स सी फूड एंड स्टेक्स। ये भी वाटरफ्रंट रेस्टोरेंट है जहाँ लाइव म्यूजिक, सनसेट व्यूज और रिलैक्स्ड कोस्टल डाइनिंग का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। स्नूपीज और डॉक्स दोनों ही कॉर्पस क्रिस्टी के सिग्नेचर सनसेट डाइनिंग स्पॉट्स माने जाते हैं। शाम का सबसे मैजिकल मोमेंट था सनसेट आइलैंड एरिया, वाटरफ्रंट सनसेट जोन। इट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ स्काई गोल्डन सा हो जाता है, पानी पर रिफ्लेक्शन आता है, पूरा एटमॉस्फेयर एक स्लो मोशन फिल्म जैसा लगता है। लोग सिर्फ बैठकर सनसेट देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और मोमेंट को लाइव फील करते हैं। कॉर्पस क्रिस्टी का एक और इंटरेस्टिंग लैंडमार्क है 2 स्टोरी वाटर बर्गर। ये सिर्फ एक फास्ट फूड आउटलेट नहीं है, यहाँ से हमने ड्राइव बाय ही किया, हम रुके नहीं थे, लेकिन ये एक टेक्सास कल्चर स्पॉट है जहाँ से आप शायद बे व्यूज़ भी देख सकते हो। लोग यहाँ खाने के साथ साथ अच्छे व्यूज़ के मज़े भी लेते हैं। सो वाई फिशिंग इज़ सो पॉपुलर है। फिशिंग यहाँ सिर्फ एक हॉबी नहीं है, क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको से डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, ईयर राउंड फिशिंग अवेलेबिलिटी होती है, पियर फिशिंग बिगनर्स के लिए ईजी होती है और टेक्सास कोस्टल लाइफस्टाइल का पार्ट है, इसलिए ये जगह फिशिंग कैपिटल वाइब फील करवाती है। चल रहा था कोई बग डेज इवेंट, कोस्टल सेलिब्रेशन था कॉर्पस क्रिस्टी का, जहाँ कार्निवल राइड्स, फूड, लाइव म्यूजिक, रोडियो, लाइक फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज़ थी और यहाँ कुछ देर हम रुके।
को बजने लगा फायर अलार्म। हम बस थक के एक छोटे से स्विम के बाद बस आए थे घर, और हम आए थे होटल, और हमने सोचा बस अब आराम करते हैं। और जैसे ही नींद बस आई ही थी तो नींद उड़ गई, क्योंकि एक फायर अलार्म बजने लग गया। सब लोग पैनिक मोड में थे, बाहर लॉबी में सब बाहर निकल आए और हमें भी कहा गया कि आप बाहर आ जाओ। तो और हमारा जो लिटिल चैम्प है स्नूपी, लिटिल डॉग, उसको भी ऐसा घबरा गया वो, तो बस हम नीचे आ गए, और बेचारा इतना डर गया था। तो बस तुरंत हम सब बाहर निकले, क्योंकि हमें कहा गया इवैक्यूएट करो रूम से। और फिर बस ये था, हम बाहर वेट करते रहे, और जब तक कि करीब घंटा भर लग गया, इसमें हमारा बहुत टाइम ख़राब हुआ। लेकिन हमने तब एंजॉय की ठंडी हवा, फुल मून, और एकदम शांत खूबसूरत। तो एक तरफ तो चल रहा था केओस, थोड़ा सा केओस चल रहा था, फायर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा था, और हम वहीं पर बस इतने खूबसूरत से मून को और चांद को देख रहे थे, और उस मोमेंट को फील कर रहे थे। ये सुबह सुबह जो रूम के विंडो से जो ब्यूटीफुल व्यू था ना ओशन का, इतना पीसफुल, इतना सुंदर। लुक एट दिस, नीचे लोग कायाकिंग कर रहे हैं, इतना सुंदर व्यू है यहाँ रूम से, लवली। इतना अच्छा लग रहा था सुबह उठकर यहाँ से। और ये हमारा स्नूपी भी देख रहा है बाहर का व्यू। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट, हॉट ब्रेकफास्ट, एकदम अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया हमने। बेगल्स, हॉट कॉफ़ी, फ्रेश पैनकेक्स, ऑमलेट, रेजिन ब्रेड, मफ़िन्स। और तो जो डाइट वगैरह चल रही थी इन दिनों, थोड़ा सा कंट्रोल में था, वो सब गई। और खाना पीना तो इस ट्रिप में हमने खूब अच्छा खाना पीना, वैसे भी बहुत अच्छा खाना पीना खाया, खूब मज़े किए। और मैंने तो लेकिन नाश्ते में ओटमील विद सिनेमन, ब्राउन शुगर, वॉलनट्स एंड रेजिन्स खाया। हेल्दी भी था, टेस्टी भी था। और बस फिर हम निकल गए बीच की तरफ। रास्ते में एक फ़िशिंग रॉड भी ले ली, सोचा आज फ़िशिंग करते हैं। और कई बार की है, और फ़िश पकड़ी भी है, फ़िश हाथ आ जाती है। और ये नहीं पता था उस टाइम कि अब की बार हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। लेकिन हमने दूसरों को बहुत देखा बड़ी बड़ी फ़िश पकड़ते हुए। तो पियर पर पहुँचे, वहाँ पे लोगों अलग ही दुनिया चल रही थी। लोगों ने लाइन से खड़े हुए थे, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। कितने लोग फ़िशिंग कर रहे थे, किसी के पास बड़ी फ़िश, किसी के पास छोटी सी शार्क पकड़ में आ रही थी। देखने में भी काफ़ी एक्साइटिंग था। तो थोड़ी सी स्विमिंग, थोड़ी सी फ़िशिंग, बीच की वाइब्स, इट वॉज सिंपली परफेक्ट। एंजॉय कर रहे हैं, एक सेलिब्रेशन सा, अच्छी सी वाइब थी। अच्छा ब्रेकफास्ट है, फुल ब्रेकफास्ट Redfish. Nice. Wow. Oh wow, cool. Look at that. She's still breathing. Redfish.
ड्राइव बाय और एक तरफ वाटर फ्रंट हाउसेस। बहुत ही सुंदर कोस्टल कॉटेजेस थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मूवी चल रही हो। कॉर्पस क्रिस्टी जो है वो एक बहुत ही यूनिक कोस्टल सिटी है, वहाँ पर फिशिंग, बोटिंग, वाटरफ्रंट लाइफस्टाइल सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक कल्चर है। हम पोर्ट अरांसास भी गए जो मस्टैंग आइलैंड पर है, और यहाँ सबसे खास बात है सॉफ्ट वाइट सैंड बीचेस और बहुत ही लंबी ओपन कोस्ट लाइन। आप गाड़ी भी यहीं पार्क कर सकते हो और आराम से गाड़ी वहीं पार्क करके वहीं आप स्विम करें, फिशिंग के लिए जाएं, जस्ट हैव फन ऑन द बीच। यहाँ का बीच बहुत ही काम, क्लीन और पीसफुल फील देता है। We also passed by famous two-story Whataburger overlooking the bay, a very unique Texas landmark. It felt like we're driving through a moving postcard. We don't even have postcards these days, but you know what I mean. Corpus Christi has this very unique identity. It's not just a beach city. It's a proper coastal lifestyle hub where fishing, boating, and waterfront living are a part of daily life. You can go for a helicopter ride. It's about $49 per person. It's a very short intro ride, sort of only for 5 miles, or $89 per person. Slightly longer beach flight, around 10 miles. Corpus Christi is also like a RV destination lifestyle hub because there's like more than 80 miles of coastline, and many spots allow you to park very close or directly on the beach. People come here to fish right outside their RV, wake up to the ocean views, stay for days or even maybe months. So what you're seeing is not just random parking, it's people living the beach life temporarily. And this is something very Texas specific. Many Gulf beaches here allow vehicles, including RVs on sand. You just need a beach parking permit, which is around $12 a year. Camping is also allowed up to 3 days continuously on many beaches. That's why you'll see RVs lined up facing the ocean, people fishing right in front, chairs, like a full setup. It's like a mini home. Beach parking, which is like a very raw experience. You have full hookups, water, electricity, sewage, all these facilities are there. I think even Wi-Fi, bathrooms, laundry, organized parking spots. Of course, you have rules. You just can't park anywhere or forever. You need some permits. I mean, I don't know much about it, but you have to follow the permit rules, respect the camping limits, stay away from the restricted zones. And yes, RV travelers stay for days. People see each other daily. There's fishing and beach life, natural bonding. It becomes neighbors helping neighbors, sharing tools, bait, stories, celebrating the catches together. It's not just parking. It's like a temporary beach community. Now, this is something you don't see everywhere. People literally park their homes, their RVs right on the beach. In Corpus Christi, this isn't unusual. It's a lifestyle. You can wake up, step out of your RV and start fishing right there. The sand here is light, almost like powdery, and the beach feels extremely open and peaceful. It's also one of the biggest fishing destinations in Texas, and people come here from all over because fishing here is not just casual. It's like a serious culture. When we reached the Pier area, the entire atmosphere changed. People were actively fishing everywhere. Some had rods lined up, some were watching carefully, some were also helping others pull out fish. And this was something very interesting. We've never seen something like this. You can see it here in the video how it goes on. And what was really interesting, when someone got a big catch, it was not just like a personal excitement. People literally ran to help them. And this strange metallic structure you see here, I think these are the oil rigs. I wonder who works there. They must be having a crew here, men, women living there, or I don't know, welders, cooks, medics, engineers. Do they live on those things for a long time? I mean, how does all this work? I'm curious to know more about it.
While fishing, something unexpected also happened. Every time we cast bait, birds kept coming down and stealing it. It became almost funny at first, like nature competing for the same food. But then one time, a bird got stuck in the fishing line. For a moment, everything was like tensed. We saw the bird, stuck in that wire. But then people around there were so kind. They immediately stepped in. They said this happens quite often, and they calmly helped bring the bird closer. They helped removing the fishing line from its body. We carefully lifted it up with their guidance and then slowly removed the fishing line from its body. What was surprising, even while stuck, the bird kept trying to go back for the bait. That was really funny. That moment really showed how raw and instinct-driven nature is. You might just have to cut this. Yeah, that's fine. Need a knife? Here, let me go grab a knife. Run it up, check the scope, money talk, money mo. Yeah, man who say they weed it, kicking down the door. Suddenly, it's not just their moment anymore. There's so much excitement. People gather around. Strangers become like teammates. Someone grabs the net. Someone gives advice. Someone cheers. They help each other. They are like, literally running around to help the guy who got that big fish. It feels like community, and it's like a big win for everyone, not just the guy who got it. Of course, he is very happy, but then everybody around there is so happy and so excited about it. Fishing here is not just a hobby, it's like a culture. People come from all over the country to fish these waters because of the variety. Redfish, trout, flounder, even bigger catches offshore. And the best part, you don't need to be an expert. These piers are designed for everyone, for beginners, families, pros. Everyone just lines up and casts together. You want to get the shirt finished? It's a lot of work. People literally ran to help them pull it in. It felt like a shared community moment, a community fishing moment, a big catch moment where every single time I think he grabs it whenever he. Wow. Good job. Oh, yeah. Lay it down. Stay there. Oh. Solid, bro. Good job. Good job. Nice job. Bait. Really? why? दांत देखा है उसके? Oh my Oh my god.
another one. Talk all that crap. Yeah, we stuffed it down, huh? In the back of his truck. Oh, but look, it's so full of guts. इसको पुल करना कितना भारी होता होगा। ये हमारी तो रॉड जैसी तो रॉड लेते हैं। Quick. It's great for a quick coffee break, but actually it's never quick because once you go inside a Buc-ee's, you never want to leave. It's such an amazing place, especially before a long drive home. और वापस आते हुए एक मैंडेटरी स्टॉप तो हमारा बनता ही बनता है, वो है बकीज, जहाँ से हमने लिए कॉफ़ी, स्नैक्स, गर्मा गर्म कॉफ़ी, फ्रेश कॉफ़ी। उसके बाद बस घर वापसी। थकान भी थी लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था और एंड में बस यही सोच रहे थे कि फैंसी रेस्टोरेंट्स, एक्सपेंसिव चीज़ें, वो सब अपनी जगह ठीक हैं, वो भी करते रहते हैं, लेकिन जो असली मज़ा है वो किस में है? बाहर नेचर में, और जाओ धूप में बैठो, बीच पे जाओ, छोटे छोटे मोमेंट्स हैं उन्हें फील करो। ये सब बहुत रियल लगते हैं और बहुत दिल को सुकून देते हैं। बीच ट्रिप ने हमें सिर्फ एक वीकेंड ही नहीं दिया, पुरानी यादें भी वापस आई। ड्राइव काफ़ी लंबी थी और 4-5 घंटे हमें लग गए थे। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स याद रह जाते हैं, यू नो, जस्ट एंजॉइंग सी ब्रीज, फिशिंग केओस, बर्ड के साथ जो हुआ हमारे साथ, स्ट्रेंजर्स कैसे हेल्प करते हैं, एंजॉइंग द सनसेट एंड द म्यूज़िक, और अचानक जो आए अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, चाहे वो फायर अलार्म हो, जब हमने उठ के फिर फुल मून ब्यूटीफुल वहाँ वो व्यूज़ देखे। तो असली बात यही है कि लाइफ के बड़े मोमेंट्स ही नहीं, छोटी छोटी रियल मोमेंट्स से भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और यहाँ बीच पर जाके मुझे अपनी मदर की बहुत याद आई, अपनी माँ की बहुत याद आई। और पिछली बार हम मुंबई में हम जब बीच पर गए थे तो मैं बस वो लम्हे, वो टाइम मैं याद कर रही थी। So this trip was a full coastal experience. We drove through Corpus Christi with ocean breeze, waterfront homes, open Gulf Coast highways. But what stays with you are moments like these: ocean breeze while driving, unexpected fire alarm, full moon outside the hotel. You're enjoying it while there is all chaos in the hotel. We enjoyed the full moon outside the hotel. Fishing chaos on the pier, birds stealing the bait, strangers helping strangers, sunset music by water, and just simple time spent in nature. Life is really not about big events only. It's also about these small, real, unpredictable moments that quietly stay with you forever. And sometimes, and somewhere in all this, there's always a deeper memory that travels with you. I miss you, Mom. Because the beach, the sea views, the beach, it all took me back to the time I spent with my mother in Mumbai. And I miss you, Mom. She's not with us anymore, but I miss her every day, all the time.